पाठ करते हैं, आते हैं। और आज तक जितने भी जैन लेखक कवि हुए हैं, आचार्य हों, गृहस्थ विद्वान हों, उन सब ने 12 भावना पर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने न लिखा हो। उन्होंने, जो भी लेखक थे, उन्होंने 12 भावना के बारे में प्राय कर सभी ने लिखा है। सैकड़ों 12 भावनाएं आज मौजूद है। भावना शतक नाम की पुस्तक तो आपने देखी होगी, जो पंडित देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया वालों ने उसको संकलित किया है, संपादित किया है। सर्वप्रथम उनके मन में ये बात आई कि भाई अपन 12 भावनाएं कितनी मिलती हैं, अपन उनको इकट्ठा करते हैं और एक साथ छपाते। तो उन्होंने वो इकट्ठा करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने कुछ मिलती गई, तो उन्होंने सोचा भावना शतक अपन छपाएंगे, 112 भावना इकट्ठी हो जाए। लेकिन जब इकट्ठी करने लगे तो वो 200 से भी ज्यादा हो गई। तो 200 से भी ज्यादा 12 भावना इकट्ठी हो गई, तो उन्होंने सोचा कि अब अपन 2 पुस्तक छपाएंगे, भावना शतक भाग 1 और भावना शतक भाग 2। कुछ हिंदी कवियों की थी, कुछ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की थी। तो उन्होंने देखा कि भाई पहले तो प्राचीन वाली छपनी चाहिए, प्राकृत वगैरह की, लेकिन अभी सब लोगों को समझ में आए वो हिंदी वाली है आसानी से, इसलिए पहला भाग बाद में छपाएंगे और अभी पहले डायरेक्ट दूसरा भाग छपाते। तो हिंदी वाली 12 भावनाओं को इकट्ठा करके और उन्होंने भावना शतक भाग 2 के नाम से उसे प्रकाशित करवाया। और जब वो प्रकाशित हुई तब जाकर के अपने को खुद ये पता चला कि अरे इतनी 12 भावना, क्योंकि पहले अपन भूधर दास जी की तो बचपन से बोलते ही थे, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। और 6 ढाला जब पढ़ते थे तो 6 ढाला में 5वीं ढाल में दौलत राम जी द्वारा रचित 12 भावनाएं पढ़ते थे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। कह मुनिराज जो सकल व्रति है वे भी 12 भावनाओं को भाते हैं। क्यों भाते हैं? वे वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए वे माता के समान है, माई के समान। माता जैसे पुत्र को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार ये 12 भावनाएं ऐसी माता है जो वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करती है। मुनिराज तो पहले ही विरक्त हैं, उन्हें क्या वैराग्य जगाना है जो वे 12 भावनाओं का पाठ करते हैं। भाई गृहस्थ वैराग्य जगाने के लिए 12 भावना का पाठ करें भाएं, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन मुनिराज तो पहले ही विरक्त हैं, घर गृहस्थी बाल बच्चे सब छोड़ करके, कपड़ा भी छोड़ करके। तो कहते कि जिस प्रकार कोई गरीब व्यक्ति हो वो इसलिए कमाता है कि मेरे पास है नहीं इसलिए कमाता हूं, और अमीर व्यक्ति कमाना बंद कर देता है क्या? वो भी कमाता है, किस लिए? कि भाई हमें है तो सही लेकिन बढ़ाना है। जिसके पास नहीं है वो इसलिए कमाता है कि है नहीं, और जिसके पास है वो इसलिए कमाता है कि और बढ़ जाए। उसी प्रकार गृहस्थ जो वैराग्य से रहित हैं वो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, और मुनिराज विरक्त होते हुए भी अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। उसमें आगे ऐसी भी पंक्ति सरल है, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे।
जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठान। इन चिंतत सम सुख जागे। कह रहे 12 भावनाओं के चिंतन करने से क्या होता है, तो वहां ये भी कहा कि सम सुख जागे। इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता भाव रूपी सुख उत्पन्न होता है। जिनेंद्र रचना ले लीजिए। 12 भावनाओं की चर्चा कर रहे, पेज नंबर 303 निकाल लीजिए। 12 भावना भूधर दास जी वाली पढ़ेंगे अपन, जो पहले बहुत ज्यादा प्रचलित थी, अभी अपन थोड़ा भूलने लगे हैं उसे, इसलिए एक बार फिर से उसे अपन इस युवा कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अपन कह रहे इन चिंतत सम सुख जागे। ये 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता भाव रूपी सुख उत्पन्न होता है। ध्यान रहे, सुख उत्पन्न होता है। तो साहब हम तो जब 12 भावना पढ़ते हैं तो हमारे आंख में आंसू आ जाते। हम तो जब 12 भावना पढ़ते तो हम दुखी हो जाते। जब हम 12 भावना पढ़ते तो हम उदास हो जाते हैं। जब हम 12 भावना पढ़ते तो हमें लगता है कि देखो सब अनित्य है, सब अशरण है, कोई शरण नहीं है, कोई संसार में दुख है, मेरे को अकेले आए, अकेले जाना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं है, शरीर अपवित्र है। तो अरे तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? यदि हमें 12 भावना भाकर सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, समता भाव नहीं आ रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है, आकुलता हो रही है, इसका मतलब यह है कि अभी हमने 12 भावना का स्वरूप समझा ही नहीं। कि 12 भावना भाने पर तो समता भाव आना चाहिए, ममता भाव घटना चाहिए, राग घटना चाहिए और वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। और हमें राग तो घटा लेकिन द्वेष हो गया। हम 12 भावना पढ़ करके क्या कि पहले तो हम राग में फूल रहे थे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा साथ देगा, वक्त में काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा। फिर अब तो कोई मेरा नहीं, कोई तुम भी मेरे नहीं हो, तुम भी कोई साथ नहीं आएगा, कोई साथ। तो अभी तक हम राग कर रहे थे और अब हम क्या करने लगे, द्वेष। इसका मतलब यह है कि हमें 12 भावना का ठीक से उसका स्वरूप समझ में नहीं आया। अरे राग भी नहीं होवे और द्वेष भी नहीं होवे, समता भाव आवे, वीतरागता वैराग्य प्रकट होवे, तो 12 भावना हमने समझी है। ये समझना, ये 12 भावना का फल है, रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? समता भाव, ना तो राग भाव ना तो द्वेष भाव, लेकिन समता भाव। हम बनिए हैं तो हमें तो बस यही आता है कि या तो राग करेंगे या तो द्वेष करेंगे, या तो खरीदेंगे या तो बेचेंगे। खरीदने और बेचने के अलावा कुछ हमें आता नहीं है। कि पंडित जी ये पेन कितने का लाए? कि 10 रुपए का है, 5-5 रुपए में बहुत मिलते हैं। अच्छा 5-5 के मिलते, हम ठगा गए होंगे भाई, ज्यादा दे दिया हमने, 10 रुपए में ले लिया, कोई बात नहीं। कि नहीं नहीं आप झूठ बोलते हो। 5 रुपए में कितने लोगे बोलो? क्या हमें तो एक लेना था, वो हमने ले लिया, अब सस्ता लिया महंगा लिया जैसा भी लिया ले लिया। नहीं तो फिर हम क्या कहते हैं कि नहीं लेना है तो हमें दे दो। अरे हमें बेचने के लिए थोड़ी लिया है क्या? हमने बेचने के लिए, हमें व्यापार नहीं करना, हमें जरूरत के लिए एक चीज चाहिए थी, महंगी सस्ती जैसी हमें समझ बैठी वैसी ले ली। लेकिन लोक में अपन बात करते हैं तो क्या करता है कि या तो आप हमसे ले लो, बोलो कितने लोगे? कितने में लोगे, या हमें दे दो कितने में दोगे। लेकिन देने और लेने से पार कोई बात समझ में आती नहीं है। उसी प्रकार राग और द्वेष के सिवाय कुछ सूझता नहीं हमें।
अनादि से आदत पड़ी है, या तो राग करते हैं या तो द्वेष करते हैं। पहले हम समझते थे ये स्त्री मेरी, ये पुत्र मेरा, ये माता मेरी, ये पिता मेरे, भाई मेरा, बहन मेरी, ये रुपया मेरा, पैसा मेरा, शरीर मेरा, मकान मेरा, गाड़ी मेरी, मित्र मेरा। और अब समझ में आया थोड़ा सा, अरे तुम भी मेरे नहीं हो, तुम भी मेरे नहीं हो, तुम भी सब स्वार्थ के सगे हो। और द्वेष करने लगते हैं। तो द्वेष करना मतलब द्वेष रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब यह है कि बारह भावना का सही स्वरूप हमारे समझ में नहीं आया। तो अपन इस बारह भावना की चर्चा कर रहे हैं। इसमें बारह भावना का रिजल्ट क्या आना चाहिए? समता भाव, न राग भाव न द्वेष भाव, बल्कि साम्य भाव। देखो बीच बीच में और चर्चा आती रहेगी। अभी अपन भूधर दास जी की बारह भावना शुरू करते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये अपन ने, आप सबने भी बचपन में जरूर याद की होगी ना। बोलो, पहले माता पिता बचपन में बच्चा जब बोलना सीखता था तो सबसे पहले उसे नमोकार मंत्र सिखाते थे। अभी क्या सिखाते हैं? ए फॉर एप्पल। तेरी आई कहाँ है, नोज कहाँ है? और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बोलो क्या और पहले क्या सिखाया जाता था? नमोकार मंत्र। बोलना सीख गया, नमोकार मंत्र। थोड़ा बड़ा हो गया तो 24 तीर्थंकरों के नाम सिखाए जाते हैं। और फिर बारह भावना, राजा राणा छत्रपति और प्रभु पतित पावन, देव स्तुति। बोलो होता था कि नहीं? और 8 साल का हो गया लड़का है तो चलो प्रक्षाल करने है, सकल गायक तद, वो भी सिखाते। और 8 साल का हो गया लड़का है तो चलो प्रक्षाल करने के लिए। ऐसा होता था, 8 साल से पहले कर नहीं सकते, इसलिए 8 साल का हो जाए प्रक्षाल करने ले जाते। वो संस्कार आज तक जो हम लोगों को मिले तो वो जीवित है ना। और अभी क्या हो गया कि हम ऐसे संस्कार दे ही नहीं रहे, तो दे ही नहीं रहे तो फिर आएगा क्या रिजल्ट? तो इसलिए अपने को ये पुनर्जीवित करना है उन संस्कारों को। इसलिए अपन ने पहले बचपन में पढ़ते थे वही वाली बारह भावना ली, ताकि अपने को याद आ जाए अपना बचपन के अपन उस समय कैसे इन सब चीजों को पढ़ते थे, याद करते थे। वैसे अभी भी और अनेक कवियों ने, आधुनिक कवियों ने भी अच्छी अच्छी बारह भावनाएं लिखी हैं। दादा की बारह भावनाएं खूब विस्तार से लिखी हुई हैं। इसके अलावा युगल जी साहब की बारह भावना, भववन में जी भर घूम चुका कण कण को जी भर, वो अपन देवसा गुरु पूजन में जयमाला से पूर्व वहां आ जाती है क्रम में, और वहां अपन रोज पढ़ते ही हैं। हाँ, 100 बारह भावना। बाबूजी अपन ने चर्चा की अभी अभी इसकी 200 है, 200 दो किताब है, वो 2 किताब। हाँ, वो आपने जो हिंदी वाली देखी होगी ना, तो वो भाग 2 है। हाँ, नहीं देखना हो तो है, इधर आशा भाभी जी के पास है, आशा भाभी जी के पास में है, आपको देखना हो तो। हाँ, और पहली में प्राकृत वगैरह की वो छपवाने वाले थे, वो छप गई होगी शायद, मैंने देखी तो नहीं है पहली वाली, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई उसमें छपवाना है, छप गई होगी शायद। और दूसरा तो हिंदी वाला तो छप ही गया था, वो तो मुझे मालूम है। तो इसमें अपन पहली भावना
राजा राणा छत्रपति, ये दो लाइन पहली बारह भावना में पहली भावना कौन सी? अनित्य भावना। कौन सी भावना है? जयचंद जी छाबड़ा का नाम भी अपन याद किए बिना नहीं रह सकते 12 भावना की चर्चा आए तो, क्योंकि उन्होंने भी 12 भावनाएं लिखी है, और उन्होंने लिखी है ये तो ठीक है, औरों ने भी लिखी है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ढंग से लिखी है। मतलब उन्होंने अनित्य भावना में भी नित्य क्या है वो भी हमें याद दिलाया, क्योंकि सब अनित्य है, सब अनित्य, सब अनित्य, सब अनित्य, सब अनित्य, सब अनित्य, ऐसा करके बैठेंगे तो फिर क्या होगा? आश्रय किसका ले? फिर सब अनित्य है तो इसलिए ये भी तो जानना जरूरी है कि नित्य क्या है। भाई जिनसे हम राग कर रहे हैं, जिनको अपना मान रहे हैं, ये शरीर, ये दुकान, ये रुपया पैसा, ये स्त्री पुत्र आदि, परिवार, इष्ट मित्र, ये तो अनित्य है, लेकिन मेरा आत्मा वो नित्य है। ये जयचंद जी छाबड़ा ने हमें याद दिलाया। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर जय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय नए करी गौन। वो कह रहे द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब नित्य है, क्योंकि द्रव्य तो कभी नष्ट होता नहीं, और पर्याय दृष्टि से देखो तो सब अनित्य है, क्योंकि पर्याय तो है ही एक समय की, वो तो नाशवान है, क्षणभंगुर है। तो फिर हम क्या करें? तो कह रहे द्रव्य दृष्टि आपा लखो, द्रव्य दृष्टि से अपने आपा मतलब आत्मा को लखो मतलब देखो। परजय नए करी गौण, जो पर्याय दृष्टि है, पर्याय नय है, उसको क्या करो? अभाव कर दो, ऐसा नहीं कहा। परजय नए करी गौण, पर्याय दृष्टि को गौण कर दो, और मुख्य किसको कर दो? द्रव्य दृष्टि को। उससे अपना जो आत्मा नित्य है, सदा रहने वाला है, अनादि से है, अनंत काल रहने वाला है, पर्यायें उसकी पलटती रहीं, लेकिन द्रव्य रूप से आत्मा का कभी नाश हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए वो कह रहे भाई पर्याय दृष्टि को गौण कर दो और द्रव्य दृष्टि से अपने आत्मा को देखो, तो उससे क्या होगा कि अपने को जो जिसका आश्रय लेना है ना, जो अध्रुव वस्तु, जो अनित्य वस्तु, नाशवान है, क्षणिक है, एक समय की है, उसका तो आश्रय लिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका आश्रय लेंगे तो क्या होगा? एक समय में वो नष्ट हो जाएगी, तो नष्ट हो जाएगी तो हम निराश्रय हो जाएंगे, निराश्रित रह जाएंगे ना फिर, और फिर हम दुखी होंगे उसका नाश होने पर। इसलिए जो अपना शुद्धात्मा त्रिकाल एक परम पारणामिक भाव रूप सदा मौजूद है, निगोद में गया तो भी कुछ उसका बिगड़ा नहीं, नरक में वहां उसमें घाणी में पेल दिया गया, उसमें कड़ाहे में तल दिया गया, आग में जला दिया गया, करौंत से काट दिया गया, तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, और सिद्ध बनेगा तो भी उसमें कुछ नया उत्पन्न नहीं होना है। ऐसा शुद्धात्मा मैं हूं, ऐसे नित्य अपने आत्मा का आश्रय करना है। वो जो अनित्य जान रहे हैं ना कि ये शरीर अनित्य है, स्त्री पुत्र आदि अनित्य है, धन संपत्ति अनित्य है, तो ये अनित्य भी हम इसीलिए तो जान रहे हैं कि इनसे हम राग कर करके हमारी दृष्टि वहीं लगी हुई है। तो अब क्या करना है कि वहां से राग तोड़ना है, वहां से दृष्टि हटाना है और यहां लगाना है। तो वहां से दृष्टि हटाने के लिए उनकी अनित्यता का ज्ञान कराए, ये अनित्य है भैया, इन पे क्यों तुम दिमाग लगा रहे हो, ये टेम्परेरी चीजें हैं, परमानेंट नहीं है, परमानेंट तो तुम स्वयं हो, तुम अपने में लगाओ। द्रव्य दृष्टि से देखो तो अनित्य कुछ भी नहीं है। जिस शरीर को, जिस मकान को, जिस दुकान को, जिस स्त्री पुत्र आदि को अनित्य कह रहे हैं, वो भी नित्य है द्रव्य दृष्टि से देखो।
क्योंकि पुद्गल है ना, मान लो शरीर पुद्गल है, तो पुद्गल द्रव्य से देखो तो पुद्गल का कोई नाश होता है कभी? एक परमाणु कभी नष्ट होता है? नहीं होता है। वहां भी पर्याय बदलती होता क्या है, नाश थोड़े होता है। क्योंकि अस्तित्व गुण तो जैसे जीव में है ऐसे पुद्गल में भी है, सब में है, लेकिन वो उनकी नित्यता को गौण किया, उनकी अनित्यता को मुख्य किया, और आत्मा की भी पर्याय तो अनित्य है, उस अनित्यता को गौण किया, और आत्मा की जो नित्यता है उसको मुख्य किया। समझना बात को। चैतन्य जी छाबड़ा कह रहे द्रव्य दृष्टि से सब नित्य है, और पर्याय दृष्टि से स्थिर बता दो कौन है? कोई नहीं है। तो फिर इनकी अनित्यता क्यों बता रहे हैं? अनित्यता इसलिए बता रहे हैं कि हम इनको नित्य मान करके उधर दृष्टि लगाए बैठे हैं, और वहां दृष्टि लगाने से सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, जन्म मरण नहीं मिटा, और यहां यदि अपने में दृष्टि लगाता तो यहां सुख होने से वो सुख मिलता, आनंद मिलता, जन्म मरण का अभाव होता। इसलिए वहां से दृष्टि हटाने के लिए उसकी अनित्यता को मुख्य किया, और यहां दृष्टि लगाने के लिए यहां नित्यता को मुख्य किया। बाकी वस्तु के स्वरूप में नित्यता अनित्यता दोनों धर्म मौजूद है, मुख्य गौण करते हैं। बालक को दूसरे की वस्तु छुड़ाने के लिए उसके दुर्गुण बताते हैं, और अपनी वस्तु में ही वो अपनापन करे इसके लिए उसके गुण बताते हैं। दूसरे की बॉल, बच्चों की आदत होती ना, खुद की बॉल छोड़ देंगे और दूसरे की लेंगे। ये दो भाई हो, दो बच्चे, चार बच्चे होते हैं घर में, परिवार में। अब आपने उनको मान लो चारों को कोई खिलौना लाके दिया, एक जैसा दिया, एक जैसा देने पर भी वो क्या करते हैं? आप सोचते हो बच्चे झगड़े नहीं, इसलिए सबके लिए एक जैसी चीज लेके जाते। जब मान लो ऑरेंज दिया, अब वो उदाहरण मैंने इसलिए नहीं दिया, अब आजकल के बच्चों को खाने पीने की परवाह तो है नहीं। उसके लिए वो लड़ते झगड़ते नहीं है, वो तो कहते नहीं खाना है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी चीज दी, कोई खिलौना वगैरह ऐसी चीज दी जो उनको पसंद है, और चारों को एक जैसी लाके दी, तो भी क्या करेंगे? अपना फेंक देंगे, अपना पटक देंगे और दूसरे का उठाएंगे। वो कहते मम्मी मेरा ले लिया, मेरा नहीं दे रहा है। बोले मेरा मेरा ये ले लेगा। बोले मैं क्यों लूं तेरा, मेरे को मेरा लेना है। कि सब एक जैसे ही है, कोई सा भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कि नहीं नहीं वो तो मेरा, तो मैं ही लूंगा। वो कह रहा मेरा मैं नहीं लूंगा, मैं इसका लूंगा। तो उसको बताते हैं ना उठा उठा करके, अरे तू इसका लेना चाह रहा है ना, ये तो गंदा हो गया, ये तो गंदा है, देख मिट्टी लगी इसमें। और उसका खुद का उठा करके बताते हैं, देख तेरा तो नया एकदम साफ बिल्कुल। तू क्यों उसका ले रहा है, तू तो अपना ले। ऐसा उसे ज्ञान कराते हैं, उसमें मिट्टी दिखाते हैं, है दोनों एक जैसे ही, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क क्या, मतलब एक जैसे ही तो है, एक साथ ही तो लाए, आज ही तो लाए, क्या बिगड़ा है? लेकिन वो झगड़ते हैं तो झगड़ा मिटने के लिए क्या करते हैं? तो उसका खुद का है, उसके गुण बताते हैं कि देखो ये नया है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और जिसका वो ले रहा है उसके में दोष बताते हैं। अब वहां तो बड़ी गड़बड़ होती है। अब जब दोष बताना चालू करते हैं तो वो फिर फिसल जाता है। अच्छा मेरा वाला गंदा है, तो फिर मैं यही, फिर इसी के पास रहे, वहां तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। और ऐसी गड़बड़ अपन भी कर रहे हैं कि यहां हमें अनित्यता बता रहे हैं ना, तो अनित्यता ये किस लिए बता रहे हैं?
कि ये बाहर से दृष्टि हटाएं और अपने अंदर ले जाए। वो काम हो जाए तब तो अनित्य भावना समझी। देखो, दृष्टि अपने नित्य चैतन्य पर चले जाए तब तो अनित्य भावना समझ में आ गई, और अगर दृष्टि निज में नहीं गई तो अनित्य भावना समझ में नहीं आएगा। ये समझना। अनित्य भावना सुनकर अगर आपको उदासी आ गई, अनित्य भावना सुनकर आपके मन में टेंशन हो गई कि मरना है सबको एक दिन, तो ये अनित्य भावना का रिजल्ट नहीं है। अनित्य भावना का रिजल्ट तो ये है कि ये शरीर मरने वाला है और मैं अमर तत्व। देखो, ये 12 भावना अपन वैसे औरों की चर्चा भी बीच में थोड़ी जो ज्यादा प्रभाव दिमाग में छोड़ रखा है वो तो आए बिना नहीं रहेगी, लेकिन मुख्य अपने को अभी भूधर दास जी की पढ़। तो भूधर दास जी की 2 लाइन पढ़ी अपन क्या राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वो कह रहे हैं राजा हो और चाहे राणा हो और भले ही कोई छत्रपति हो और या कोई हाथियों पर सवार होकर चलने वाला हो, मरना सबको एक दिन। सबको क्या करना है? किस किस को? राजा को, राणा को, छत्रपति को और हाथियों के सवार को। 4 है ना? इन चारों को मरना सबको, मतलब इन चारों को एक दिन हाँ, बताते हैं। देखो, ये राजा में राणा में क्या फर्क है, ऐसा आपने पूछा। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम चलते थे ना। जैसे उधर महाराष्ट्र वगैरह में छत्रपति, जैसे छत्रपति शिवाजी, उधर छत्रपति कहलाते थे। इधर अपने मेवाड़ में राणा कहलाते थे, महाराणा प्रताप और है ना ऐसे। और अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम चलते थे, कहीं राजा कहलाते थे, कहीं राणा कहलाते थे। वो ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़े बड़े इलाके के जो होते होंगे उनको राजा, उससे छोटे वालों को मान लो इस प्रकार का कहते हो, कोई अंतर हो भी सकता है उसमें। वो मेरे ख्याल में नहीं भी है, और यदि किसी के ख्याल में हो तो आप बता भी देना। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, अगर कोई सुने तो उनको ध्यान में हो तो चैट में लिख देना, तो हम कमेंट में तो यहाँ बता देंगे सभा में सबको राजा, राणा, छत्रपति और हाथियों के सवार। पहले ऐसा होता था जैसे कैडर वाइज, भाई ये हाथी पे चलेंगे, ये घोड़े पे चलेंगे, ये पैदल चलेंगे, ये रथ में सवार होके चलेंगे, ऐसे सब कैडर होता था। जैसे फर्स्ट ग्रेड के आदमी, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, फोर्थ क्लास, ऐसे सबके कैडर होते ना जैसे, तो ऐसे होते थे। तो उसके अनुसार उन्होंने ऊपर वाले कैडर वालों को यहाँ ले लिया, राजा, राणा, छत्रपति और हाथियों के सवार, ये सब ऊपर वाले कैडर वाले। तो ऊपर वाले कैडर वालों को ही मारना है, नीचे कैडर वालों को नहीं मारना है कि राजा मरेगा प्रजा नहीं मरेगी, अमीर मरे गरीब नहीं मरेगा, ऊंचे पद वाला मरेगा नीचे पद वाला नहीं मरेगा, हाथी पे सवार होने वाला मरेगा और पैदल चलने वाला नहीं मरेगा। कि नहीं नहीं, यहाँ फिर बड़ों की क्यों कही? अरे देखो, बड़े ही मरते हैं, बड़े ही नहीं बचते हैं, तो तुम्हारी क्या बिसात? समझ में आ रही बात? मतलब ये कह रहे हैं भाई, जब बड़े बड़े ही नहीं बचते काल से, यमराज से, है ना, मतलब आयु की पूर्णता होने पर पर्याय पलटने से, मरण से बड़े बड़े ही नहीं बचते, तुम
पेड़ के पत्ते हो। अपन ने पढ़ा ना, जैन दर्शन में बहुत सूक्ष्म अहिंसा की बात है। यहाँ वचनों में भी हिंसा के वचन नहीं बोले जाते। जिनमें हिंसा होती है ऐसे जमीकंद आदि के, उनके भी नाम नहीं लेते हैं। तुम बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे नहीं बोलते अपन लोग। अपन लोग ऐसे नहीं बोलते कि मूली का स्वाद क्या जाने है, और ऐसे नहीं बोलते अपन घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे नहीं बोलते अपन लोग। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, हिंसा के वचन है, हिंसा पोषक शब्द आते हैं, उसमें उन वस्तुओं के नाम आते हैं जो हिंसा से उत्पन्न होती, जिनके भक्षण आदि में हिंसा होती है। इसलिए हम लोग उन शब्दों से भी परहेज करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन शब्दों का भी उपयोग अपनी जबान में नहीं हो। तो यहाँ कह रहे हैं भाई, जब राजा राणा नहीं बचे तो साधारण कैसे बचेंगे? वो कौन से पेड़ के पत्ते हैं? जब बड़े बड़े पेड़ों के दरख्तों जब तूफान में गिर जाते हैं, तो छोटे मोटे की क्या है मतलब, वो तो गिरना ही है, उसमें क्या दम है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कि राजा हो, भले राणा हो, भले छत्रपति हो, छत्र लेकर के उनके सिर पे ऐसे चलते होंगे ना आदमी, ये आदमी हमेशा जैसे छतरी लेकर के उनके साथ में चलता होगा ना, जैसे वो चलते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री वगैरह, राष्ट्रपति के साथ में वो सुरक्षा गार्ड चलते हैं, साथ में चलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, वो हमेशा उनको घेरे रहते हैं। तो ऐसे एक छत्र लेकर के उनको एक बार सेकंड को भी धूप नहीं लगनी चाहिए, उनको कोई धूप से परेशानी नहीं हो, उनको कोई बारिश की बूंद नहीं लगे, ऐसा एक उनका वैभव प्रदर्शन भी ऐसे छत्र लेकर के उनके चलते हैं। जैसे शादी ब्याह में भी आप दूल्हे के वहां ऐसे छत्र लगा दे तो छत्रपति ऐसे रहे होंगे। छत्रपति शिवाजी का नाम तो आता है। तो राजा राणा छत्रपति या हाथियों के पर सवार होकर चलने वाले, इन सब को भी मरना सबको एक दिन। अब कई लोग इन सोचते हैं सब एक दिन मर जाएंगे। अरे एक ही दिन में सब मर जाएंगे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। उसमें क्या है, प्रलय काल में क्या होता है, युग परिवर्तन होता है। प्रलय काल तो वो जो लिमिटेड जीव है वो है ना, वो बचते हैं, और बाकी सब उसमें पर्याय पलट जाती सबकी। तो मरना सबको, मरना मतलब आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा का ना जन्म होता है, ना आत्मा का मरण होता है, ना आत्मा को रोग होता है, ना आत्मा को बुढ़ापा आता है। फिर मरता कौन है? उद्गल मरता है, शरीर मरता है। वो क्या मरेगा, वो पहले ही मरा हुआ है। ये शरीर और जीव का जो संबंध है उसको हम जीवन कहते हैं लोक में, और ये शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं। ये औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, कारमान और तेजस शरीर तो संसार दशा में अलग होते ही नहीं, और जब तेजस कारमान का भी अलग हो जाते हैं सब, तो वो तो मुक्ति होती है, फिर उसको मरना नहीं कहते, वो तो है ना, मोक्ष कहते हैं उसको, मुक्ति कहते हैं। तो फिर मरना किसको कहते हैं कि ये औदारिक शरीर या वैक्रियक शरीर, इसका आत्मा से वियोग हो जाता है,
वियोग हो जाता है मतलब परमानेंट नहीं, एक छूटता है दूसरा मिल जाता है, उसको उसको मरण कहते हैं। ड्रेस बदलना, ये शरीर बदलना, और एड्रेस बदलना, स्थान बदल जाना है, यहां से मरे दूसरी जगह जन्म ले लिया, तो ये जो है मरण है। तो ये सब मरना एक दिन, मतलब एक साथ हजारों लोग, लाखों लोग किसी भूकंप में, महामारी में, दुर्घटना में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अथवा आयु पूर्ण होने पर क्रम क्रम से तो मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, अपनी अपनी बार मतलब जब अपनी बारी आएगी तब, अपनी अपनी बार मतलब अपनी अपनी बारी आने पर, अपना अपना नंबर आने पर, अपना अपना क्रम आने पर, सबके जैसे जन्म का क्रम है, कोई 25 तारीख को जन्मा है, कोई 27 को जन्मा है, कोई 30 को जन्मा है, कोई जनवरी में जन्मा है, कोई फरवरी में जन्मा है, कोई 1980 में जन्मा है, कोई 82 में जन्मा है, सब अपने अपने। ऐसे ही आयु पूर्ण होने पर भी सब अपने अपने क्रम से मतलब जब जब जिसकी आयु पूरी हो जाएगी, क्यों, जो पहले जन्मा है वो पहले जाएगा, जो बाद में जन्मा वो बाद में जाएगा, ऐसा है। ऐसा नहीं है पहले जन्मने वाला बाद में भी जाए और बाद में जन्मने वाला पहले भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, है क्या क्रम होता है, तो कम होता है, क्या क्या कम होता है, क्रम वाइज ज्यादा होता है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ परसेंटेज में अपन देखते हैं, अच्छा भाई अब तो भाई 100 बरस हो गए तो अब तो जाना ही है, ऐसा हाँ हाँ क्रम बनता है कि जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है वो पहले चला जाता है, ठीक है, हाँ बन जाता है बिल्कुल। हाँ लेकिन अकस्मात भी जाते हैं, मतलब अकस्मात मतलब वो तो अपने को पता नहीं इसलिए अकस्मात बोलते हैं, बाकी उसकी आयु इतनी थी है, वो ऐसा चलता है ना, वो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यूं कह दो कि हमने जितना आयु कर्म बांधा है उतने समय तक हम जीवित रहते हैं, कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष, जो जितनी आयु लेकर आए हैं उतने समय बाद तो अपने को जाना पड़ता है। तो यहाँ ये दोनों लाइन का अर्थ समझ में आया कि नहीं आपको, कि राजा, राणा, छत्रपति, हाथियों के सवार, अब लाइन में तो जगह इतनी है ना, अब और किस किस का नाम लेते बताओ, इसलिए उन्होंने 4 नाम ले दिए, 4 पद ले लिए, और इसके अलावा भी जो भी हो, कि सेठ हो, कि अधिकारी हो, कि कर्मचारी हो, कोई भी हो, सबको एक ना एक दिन अपनी अपनी बारी आने पर, अपनी अपनी आयु पूर्ण होने पर जाना पड़ता है। ये बात क्यों याद दिला रहे हो, याद क्यों दिला रहे हो कि ये बात याद इसलिए दिला रहे हैं कि भाई जाना है, जाना पड़ता है, यहां परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं, तो क्या करे कि जाने से पहले अपने को तो पहचान ले कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। ये बात अपने को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि
जैसे कोई जाना ही नहीं है यहाँ से, परमानेंट यहीं रहना है, ऐसे मकान बना रहे हैं, ऐसे धन जोड़ रहे हैं, ऐसे रिश्ते जोड़ रहे हैं, ऐसे और टेंशन कर रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे, वो इस बात को लेके दुखी है, हम जोड़ नहीं पा रहे है, भाग्य नहीं है। अरे जिसने ज्यादा जोड़ा उसे ज्यादा छोड़ के जाना पड़ेगा, दुख ज्यादा होएगा। कम जोड़ा है तो कम छोड़ के जाना पड़ेगा, तो दुख कम होगा। ज्यादा जोड़ लिया है तो छोड़ते समय बहुत दुख होगा कि अरे इतना सारा छोड़ना पड़ रहा है और कुछ होगा ही नहीं तो क्या है। है? हाँ हाँ बताते ना, वो एक ने वो घर बनाया था बहुत बड़ा, बहुत आलीशान घर बनाया, और नाम तो मेरे को याद नहीं उनका, तो वो गुरुदेव श्री को दिखाने ले गए, है क्या नाम था, ज्ञानचंद जी विधि सवाल, वो अलग होगा। मैं को गुरुदेव श्री का कोई सेठ जी थे, तो वो अच्छा आलीशान बंगला बनाया, तो गुरुदेव श्री को दिखाने ले गए, मतलब दिखाने क्या मतलब ले गए होंगे घर, तो उन्होंने सोचा भाई देखेंगे घर तो प्रशंसा करेंगे कि बढ़िया घर बनाया, अच्छा बनाया है। तो गुरुदेव कुछ बोले नहीं, अब उसके मुंह पे कुछ है, अब चुप रहे हो, तो सेठ ने जाते जाते पूछ ही लिया कि कैसा लगा ये, अच्छा नहीं लगा, अच्छा है, कैसा लगा कोई, तो गुरुदेव श्री बोले सेठ इसको छोड़ेगा कैसे तू, जब आयु पूरी होगी तो तेरे इसका राग कैसे टूटेगा, इतना सुंदर बना दिया तूने, इतना बढ़िया बना दिया है, इतना सब रच पच के इतनी अच्छी अच्छी चीजें सब लगा दी है, अब जब आयु पूरी होगी ना तो ये तेरा छूटेगा कैसे राग, बहुत संकलेश परिणाम होंगे, दुर्गति में चला जाएगा। सादा सिंपल होता ना तो छोड़ने में तकलीफ नहीं होती, अब इतना बढ़िया बना दिया, अब छोड़ने में कैसे छोड़ेगा इसको। तो ऐसे अपन अमर मार करके जगत में रच पच रहे हैं, और जहां रचना चाहिए वहां नहीं रच रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जिसमें तुम रच रहे हो ये सब नाशवान है, और जो तुम्हारा अजर अमर तत्व अपना शुद्धात्मा है वहां रचो पचो, उसमें रमो तो तुम सुखी हो। तो आज अपन ने कौन सी भावना पढ़ी, अनित्य भावना, 12 भावना में पहली भावना कौन सी, अनित्य भावना। और इस अनित्य भावना में क्या बात समझी कि ये शरीर आदि जिनको मैं अपना मान रहा हूं ये सब अनित्य है, नाशवान है, और मैं स्वयं शुद्धात्मा अजर अमर तत्व हूं, अविनाशी हूं, मैं उसे जानूं पहचानूं और उसी में जमूं रमूं, यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है, और यही एकमात्र अनित्य भावना भाने का प्रयोजन है। अब अगली दूसरी जो अशरण भावना है वो अगली बार शनिवार को पढ़ेंगे, और कल जो अपने क्रम में मोक्ष पाहुड़ चलता है वो चलेगा। अभी अपन जिनवाणी